हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माय स्वीट बट टॉक्सिक हस्बैंड की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंकुक के घर में अपनी टूटे हैंड को लेकर था, जंकुक तोंग को बाहर जाने से मना कर दिया था, जो बचा भी नहीं सकता है बिकॉज पहले तो उसके हाथ टूटा हुआ है और दूसरी बात जंकुक तोंग को यहाँ पर लॉक करके जाता है, जिस वजह से तोंग को बाहर जाने की कोई चांस ही नहीं मिलता है। तोंग को कभी कभार लगता है कि उसे शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसने कभी भी सोचा भी नहीं था कि उसका अच्छा मैरिज लाइफ इस तरह से बदल जाएगा। उसके सामने जो इतना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड है वो असल में सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहता है। तोंग को ये बहुत ही ज़्यादा घुटन जैसा महसूस है, जैसे वो ठीक ठाक से सांस भी नहीं ले पाता है। तोंग जब लिविंग रूम में बैठा हुआ था और कुछ बुक को रीड कर रहा था, उस टाइम पर जंकुक आता है। वो आने के बाद तोंग को इस तरह से देखकर तोंग को स्माइल के साथ पूछता है, तो बेबी तुम्हारा दिन कैसा था? तोंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, अच्छा ये था। तब जंकुक ये सुनकर फिर से स्माइल करता है और वो तोंग को कहती है, तो अच्छा बात है कि तुम्हारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब चलो, तुम्हारा दिन जबकि अच्छा था तो फिर अब मेरा भी मूड अच्छा बना दो, क्योंकि मैंने पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा बिताया है। इसके साथ जंकुक आकर तोंग के पास बैठ जाता है और वो सॉफ्टली तोंग की वेस्टकन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और तोंग की हैंड की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम्हें क्या अभी हैंड में पेन है? तब तोंग सोली हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक तोंग को कहता है, क्यों ना हम लोग हनीमून पर चले, ऐसे भी हम लोग न्यूली ही मैरिड हैं, हम लोग को हनीमून पर जाना चाहिए। तब जंकुक को तोंग कहते, मेरी हाथ टूटा हुआ है, मैं इस हालत में कैसे जा सकता हूँ? तब ये सुनकर जंकुक जो तोंग की तरफ देखता है और फिर वो तोंग को कहता है, हाँ तुम सही बात बोल रहे हो, इस हालत में तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना चाहिए बिकॉज तुम्हारी हाथ को तो मैं बिना टच के ही रह ही नहीं पाऊँगा और मैं श्योर हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम्हारी हाथ शायद फिर से टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और इसके साथ जंकुक तोंग के लिप्स पर एक पिक करता है झुकते हुए। तोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। देन जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तो बेबी तुम यहाँ पर खुश हो ना? तुम्हारी फेस इस तरह से उतरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तब तोंग जंकुक को अपनी मन में कहता है, खुश? तुम यहाँ पर मेरे हाथ को तोड़ कर रखे हो और उसके साथ पता नहीं तुम मुझे फ्यूचर में किस तरह से टॉर्चर करने वाले हो और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक्साइटेड रहूँगा, खुश रहूँगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। पर तोंग जंकुक को कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोर फील कर रहा हूँ। तब जंकुक कहता है, आगे से अब बोर फील नहीं करोगे, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ, अब पूरा रात हम दोनों एक साथ रहेंगे। तब जंकुक को तोंग सोली हाँ कह देता है। जंकुक कहता है, तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी जो दिल चाहता है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। तब जंकुक देन स्माइल करता है और फिर वो खाना बाहर से ऑर्डर कर देता है और फिर वो तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आज मेरा पेरेंट्स आ रहा है तो फिर उन लोगों के सामने बिहेव करके रहना, ओके? और इसके साथ जंकुक एक फोर्सफुल स्माइल देता है। तब इसे देखकर तोंग जो समझता है, फिर तोंग जो जंकुक को कहता है, पर वो लोग क्यों आ रहा है? तब जंकुक कहते, बस ऐसे ही मैंने बुलाया है और उन लोगों के सामने मुंह खोलने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे दूसरे हाथ को भी मैं तोड़ डालूंगा, सिर्फ हाथ नहीं दिन पैर को भी। तब तोंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, मैं सब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब जंकुक कह देता है। फिर जब खाना आ जाता है तब जंकुक खुद ही उसे डाइनिंग टेबल पर सजाता है और अपने पेरेंट्स के आने की इंतज़ार करने लगता है। जंकुक के जब पेरेंट्स आता है तब जंकुक उन लोगों को तोंग के साथ वेलकम करता है। तोंग के टूटे हुए हैंड को देखकर मिस्टर जियोन और मिस्टर जियोन जो शॉक हो जाता है और इसकी रीज़न पूछता है। तब तोंग कहता है कि वो गिर गया था, इसी वजह से उसके हाथ टूट गया है। ये सुनकर मिस्टर जोन और मिस्टर जोन दोनों ही ऑरिड हो जाता है और जंकुक को तोंग की और भी ज़्यादा अच्छी तरह से टेक केयर करने के लिए कहता है।
ताओंग को जंगकुक देखते हुए कहता है कि हाँ वो ज़रूर करेगा, वो जब तक जिंदा है वो ताओंग की टेक केयर अच्छी तरह से ही करेगा। ताओंग ये सुनकर देन सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक जो उसके बाद उसकी पेरेंट्स को डिनर के लिए कहता है, उसकी पेरेंट्स डिनर के बाद ताओंग के साथ बातें करने लगता है। ताओंग जंगकुक के पेरेंट्स के साथ बातें करके बहुत ही ज़्यादा हल्का सा महसूस कर रहा था, जैसे फाइनली वो कोई सेफ फील कर रहा है। पर देन जंगकुक और ताओंग के पेरेंट्स जब गेस्ट रूम में चला जाता है सोने के लिए, उस टाइम पर जंगकुक भी ताओंग को लेकर देन रूम में आ जाता है। तब रूम में ताओंग और जंगकुक अकेला था। ताओंग को फिर से डर लगने लगता है कि अब जंगकुक पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला है, क्या उसने कोई गलती किया है। तब जंगकुक को ताओंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों मेरी तरफ देख रहे हो। तब जंगकुक जो काउच पर बैठकर ताओंग की तरफ देख रहा था, तब ताओंग को जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कुछ, तुम सो जाओ, तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम क्या मुझे देखकर डर रहे हो। तब नाम अपने सिर हिलाता है। जंगकुक इस पर स्माइल करता है और कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम मुझसे नहीं डर रहे हो, अब जाओ और जाकर सो जाओ। तब ताओंग जो हमें अपने सिर हिलाता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है और खुद के ऊपर एक हैंड से बेड को उड़ाते हुए वो दिन सो जाता है। नेक्स्ट डे ताओंग उठने के बाद जंगकुक जो उसे क्लोथ चेंज करने में हेल्प करता है और फिर जंगकुक ताओंग के साथ नीचे आता है। ब्रेकफास्ट मिस्टर जॉन खुद ही बना दिया था। इसे देखकर जंगकुक जो स्माइल करता है और फिर वो ताओंग के साथ जाकर बैठ जाता है। जंगकुक ताओंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। इसे देखकर मिस्टर जॉन खुश था कि जंगकुक ताओंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। ये सच में उन लोगों के लिए खुशी की बात है। देन वो लोग जबकि आफ्टरनून के टाइम पर जाने वाला था, इस वजह से वो लोग आफ्टरनून तक ही ताओंग के साथ रुकता है और फिर वो लोग चला जाता है। वो लोग चले जाने के बाद जंगकुक जो ताओंग की तरफ देखता है और ताओंग को एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, बेबी तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, तुम्हें ऐसे ही सबके सामने एक्टिंग करना है। ये तो एक्टिंग नहीं था आई नो, पर तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है कि हम दोनों के प्राइवेट्स में क्या हो रहा है। आई होप कि तुम समझ गए हो। तब ताओंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक जो ताओंग को कहता है, ठीक है तुम्हें क्या कुछ चाहिए, जबकि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है तो फिर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ एज ए गिफ्ट। तब जंगकुक को ताओंग कहता है, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ बातें करना है, मैं क्या उन लोगों को कॉल कर सकता हूँ। यह सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता नहीं और इसके साथ जंगकुक इसे मना कर देता है। तब ताओंग जंगकुक को कहते, प्लीज़ मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा बातें करना है, तुम मेरे सामने बैठे रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सुन सकते हो कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनकर देन जंगकुक वो कह देता है और फिर वो फाइनली मान जाता है और वो ताओंग को फ़ोन दे देता है और देने के बाद कहते सिर्फ 5 मिनट, इसके बाद ही मैं फ़ोन को सुन लूँगा। तब ताओंग जो सोलिहा में अपने सिर हिलाता है वो अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम जब ताओंग की नाम से पुकारता है तभी ताओंग जो रोना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक इसे देखकर भी उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है कि ताओंग क्यों उसकी मॉम के लिए रो रहा है। लाइक सीरियसली, ताओंग क्या एक बेबी है, यहाँ पर जंगकुक उसके साथ है और जंगकुक उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ताओंग को क्या ये दिखाई नहीं देता है और ताओंग अपनी पेरेंट्स को मिस कर रहा है। जंगकुक इसके साथ जेलस भी फील कर रहा था। फिर ताओंग जो अपनी मॉम के साथ 5 मिनट जब बातें कर लेता है तब जंगकुक फ़ोन को छीन लेता है और जंगकुक कहता है तुम्हारी टाइम ख़त्म हो गया है और जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब ताओंग जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, क्या तुम अब ऑफिस के लिए नहीं जाने वाले हो। जंगकुक कहते इवनिंग के टाइम है, मैं अब नहीं जाने वाला हूँ, मेरा कोई मूड नहीं है। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी ऑफिस में क्या बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी गर्ल्स भी वर्क करता है। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगकुक को लगता है कि शायद ताओंग जेलस है।
फिर जंकुक कहता है कि हाँ क्यों, क्या हुआ है, तुम क्या जेलस हो रहे हो। तब तोंग जंकुक को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तोंग अपने मन में कहता है उसी में से किसी को चूज कर लो और मेरी ये लाइफ उसे दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए। पर तोंग ऐसा कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक को कहता है बस ऐसे ही कह रहा था, अगर तुम मुझे किसी और कंपनी में जॉब करते हुए नहीं देख सकते हो तो फिर तुम्हारी कंपनी में ही करने दे सकते हो। तोंग ये सब कुछ सोच रहा था, इससे शायद उसे थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता इसी होप के साथ। पर जंकुक दिन तोंग को मना कर देता है और कहता है तुम्हें वहाँ पर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तोंग पूछता है ऐसा क्यों। जंकुक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पर तुम्हारी पर मेरी सारे एम्प्लॉयज़ घूरता रहेगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, ब्यूटीफुल तरीके से हमेशा मुझे वेलकम करो और अपनी हॉबी को सिर्फ हैप्पी रखो, इतना ही सिर्फ तुम्हारा काम है। क्या ये नहीं है? तुम क्यों अपने काम से पीछे हट रहे हो और क्यों तुम बार बार जॉब करना चाहते हो? जॉब में क्या है, तुम्हें मनी की ज़रूरत है, मैं तुम्हें मनी पे करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बताओ कितना चाहिए। तब तोंग जंकुक को कहता है मुझे मनी नहीं चाहिए, जॉब करना सिर्फ मेरा थोड़ा सा खुशी की बात है, बिकॉज मैं इसके लिए हार्ड वर्क किया था हमेशा से ही एक जॉब को पाने के लिए, इससे वजह से और कुछ नहीं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर कोई भी बात नहीं है। तोंग तुरंत ही टॉपिक को चेंज कर देता है क्योंकि वो देख रहा था कि जंकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल रहा था। पर जंकुक दिन तोंग को कहता है ठीक है, जबकि तुम अब इसे मानते ही हो तो फिर ठीक ही है, पर मेरी बातों को हमेशा याद रखना। तोंग दिन हाँ कह देता है। तोंग की हैंड जब रिकवर हो जाता है तब तोंग जो अभी भी पहले की तरह ही घर में लॉक ही था, अब सिर्फ डिफरेंट इतना था कि जंकुक अब उसके साथ एवरी नाइट इंटीमेट होने की डिमांड करता है और तोंग उससे मना नहीं कर सकता है क्योंकि वो जब भी मना करने की ट्राई किया है और जंकुक के एंगर के फेस किया है, तोंग उसके बाद भी खुद को सेफ नहीं कर पाया है, तो फिर तोंग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। वो जंकुक के पास अब ऐसे ही रह रहा था। जंकुक तोंग को ऐसे कोई टॉर्चर नहीं करता है, पर मेंटली टॉर्चर क्या काफ़ी नहीं है। और जिस तरह से जंकुक गुस्से में तोंग की तरफ देखता है, अब तो तोंग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है जंकुक से। वो कभी कभार सोच में पड़ जाता है, एक इंसान से वो प्यार करता था जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, उसके साथ इतना ज़्यादा स्वीट था, शायद तोंग के साथ कभी भी कोई भी इतना ज़्यादा स्वीटली बिहेव नहीं किया था और उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करता था, और वो अचानक से ही इस तरह से बदल गया है जैसे वो दोनों डिफरेंट टू पर्सन हैं। तोंग के पास अब करने जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ घर में बैठे रहने के अलावा। तोंग इस वजह से कुछ प्लान करने लगता है। जंकुक जब घर में आता है तो घर में आने के बाद देखता है कि तोंग आज सच में ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुआ था। इसे देखकर तोंग को जंकुक एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ पूछता है क्या हुआ है मेरी बेबी को। तब तोंग जो एक बॉक्सी स्माइल के साथ जंकुक के पास आता है और फिर वो जंकुक को सॉफ्टली कहता है हबी, मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ। और इसके साथ तोंग जो जंकुक के और ज़्यादा क्लोज चला जाता है और फिर जंकुक के नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और जंकुक की तरफ झुकते हुए वो जंकुक को सॉफ्टली कहता है हबी, क्या हम लोग आज एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर सकते हैं? मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा क्रेजी था। जंकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था और फिर वो तोंग की वस्कन अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है मेरी बेबी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे इतना ज़्यादा अब नीडी फील कर रहा है, तो फिर मुझे तो मेरी बेबी के अब टेक केयर करना ही चाहिए। बोलो मैं तुम्हें कैसे अब सर्व कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ही सर्व करने के लिए रेडी हूँ। तब तोंग जंकुक को कहता है मुझे बेडरूम में लेकर चलो हबी। तब जंकुक तोंग को तुरंत ही बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और जंकुक दिन तोंग को लेकर डायरेक्ट बेडरूम में चला जाता है और तोंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है
तब तोंग जो जंकुक की तरफ देखता है और फिर वो स्माइल करता है और जंकुक को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जंकुक फिर से तोंग के ऊपर आ जाता है। तोंग स्लोली स्लोली जंकुक की शर्ट की बटन को ओपन करने लगता है और वो जंकुक की तरफ देखते हुए फिर से जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मेरी हबी कितना ज़्यादा हॉट है और कितना ज़्यादा ऑसम है। मैं मेरी हबी को बेड पर हमेशा मेरे ऊपर पाने के लिए क्रेविंग रखता हूँ और मैं इसे बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता हूँ, पर मैं आज और खुद को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे हबी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ तोंग जंकुक के सारे शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। जंकुक तुरंत ही अपनी शर्ट को फ्लोर पर गिरा देता है। देन तोंग जो जंकुक को कहता है, क्या हबी नहीं चाहता है मुझे अनड्रेस करना? तब जंकुक तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो तोंग की क्लोथ को तुरंत ही रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। तोंग जो जंकुक को हेल्प करता है। जंकुक जो तोंग की तरफ अपनी लास्ट फुल आइज के साथ देख रहा था और वो अपनी लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, तुम सच में एक यम्मी टी-शर्ट हो। तुम्हें मैं एवरी नाइट पाने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और इसके साथ तोंग को जंकुक जो कुछ ना कहते हुए जल्दी से अपनी क्लोथ को हटा देता है और वो तोंग के ऊपर फिर से आ जाता है और वो तोंग की नेक को फिर से सक करने लगता है। तोंग की नेक पर जंकुक के दिए हुए पहले से ही मार्क था, पर जंकुक इससे क्या नहीं करता है। जंकुक तोंग को न्यू मार्क देने लगता है। तोंग जो जानबूझकर जोर जोर से मौन करने लगता है और वो जंकुक को जोर जोर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते, प्लीज़ अभी और ज़्यादा, मुझे तुम्हारी मार्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इस आर्ट को पसंद करता हूँ जब तुम मुझे देते हो, मुझे और ज़्यादा दो। तब जंकुक ये सुनकर हार्ट फील करने लगता है। स्पेशली तोंग की सॉफ्ट स्वीट वॉइस जंकुक को हार्ट फील कराने के लिए काफ़ी था। जंकुक तोंग की फुल बॉडी में अपनी लब बाइट्स दे देता है। तोंग जंकुक की तरफ दिन हेवली ब्रीथ के साथ देख रहा था और जंकुक को तुरंत ही स्मार्ट के साथ कहता है, क्या डैडी तुम क्या अब मेरे इनसाइड नहीं आने वाले हो? मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी इनसाइड। ये सुनकर जंकुक जो स्मार्ट के साथ कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हें रेडी कराऊँ? तब तोंग तुरंत ही कहता है, नहीं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ करो, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ। मैं खुद को बाथरूम में क्या था। ये सुनकर जंकुक जो स्मार्ट करता है और वो तोंग की चेस्ट पर एक सॉफ्टली स्लैप मारता है और कहता है, नॉटी बेबी तुमने पहले ही ऐसा क्यों किया है? तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, मैं तुम्हें मेरी हॉट फिंगर से तुम्हें रेडी कराता। पर तोंग कहता है, मेरे पास इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं था, मेरी फिंगर बिल्कुल भी तुम्हारी फिंगर की तरह मुझे सेटिस्फाइड नहीं करा सकता है। पर अब मैं तुम्हारी फिंगर को नहीं बल्कि तुम्हें चाहता हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरी इनसाइड जाओ। तब जंकुक जो स्मार्ट के साथ तोंग को एक डीप किस में खींच लेता है। तोंग भी जंकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और उसके बाद जंकुक जो किस की बीच में से ही सोली सोली तोंग की इनसाइड खुद को स्लाइड करने लगता है। तोंग जो किस की बीच में पेन की वजह से थोड़ा सा चिल्लाता है। देन जंकुक तोंग के इनसाइड जब खुद को फुल स्लाइड करता है तब वो सोली सोली मूव करने लगता है और फिर वो सोली सोली किस को ब्रेक कर देता है। वो तोंग की तरफ देख रहा था अपने डार्क आइज के साथ। जंकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम सच में ऑसम हो बेबी, हमेशा ही मैं तुम्हें ऐसा चाहता था जैसे कि मैं तुम्हें 3 ईयर पहले चाहता था। ये सुनकर तोंग जो जंकुक की तरफ कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखने लगता है, पर जंकुक जबकि नीचे मूव कर रहा था, इस वजह से तोंग जंकुक को सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है और उल्टा मौन करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ जंकुक जो तोंग के साथ रफली लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तोंग जंकुक को नहीं रोकता है बल्कि तोंग जंकुक को उसके साथ और ज़्यादा राउंड लेने के लिए कहता है। उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा मैस्टी नाइट था। जंकुक जब तोंग के साथ सेटिस्फाइड हो गया था तब जाकर जंकुक तोंग को छोड़ देता है और फिर वो फ्रेश हो जाता है और तोंग को भी वो क्लीन कर देता है। फिर
वो तंग को लेकर बेड पर सो जाता है। जंगकोक जब सो रहा था उसकी कुछ देर के बाद तंग जो उठ जाता है और उस तले जंगकोक के हाथ को अपनी वेस्ट कैरन से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकोक तंग को अपनी स्लीपी वॉइस में पूछता है, कहाँ पर जा रहे हो बेबी? तब तंग जंगकोक को कहता है बाथरूम यूज़ करना है, क्या मैं जा सकता हूँ डैडी? तब जंगकोक जो ये सुनकर हाँ कह देता है और वो तंग को फ्री कर देता है। तंग then जंगकोक के पास एक पिलो को दे देता है जिससे जंगकोक जो नींद में फिर से हक कर लेता है। फिर जंगकोक जब नेक्स्ट नींद से उठता है, उठने के बाद देखता है कि वो पिलो को हक करके सो रहा था। जंगकोक रूम के आसपास देखता है कि रूम अभी भी मैच था। इसे देखकर जंगकोक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि कितना ज़्यादा उन दोनों की एक मैसी नाइट था। फिर जंगकोक जो उठने के बाद जल्दी से फ्रेश हो जाता है। उसे लग रहा था कि तंग शायद ब्रेकफास्ट बना रहा है। देन जंगकोक जब किचन में जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर तंग नहीं था। इसे देखकर जंगकोक तंग को बुलाने लगता है और वो तंग को कहता है, बेबी कहाँ पर हो, बाहर आ जाओ, अब ये लुका छुपी खेलना बंद करो। पर तंग नहीं आता है। जंगकोक तब इससे तुरंत ही मेन डोर की की को ढूंढने के लिए फिर से अपने रूम में वापस चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि उसकी की उसकी पॉकेट में नहीं था। तब जंगकोक मेन डोर के पास जाते हुए मेन डोर को ओपन करने की ट्राई करता है। देखता है कि वो लॉक था। इसे देखकर जंगकोक जो गुस्से में आ जाता है, वो समझ पाता है कि तंग ज़रूर बाहर चला गया है की को लेकर और वो मेन डोर को लॉक करके गया है ताकि जंगकोक बाहर ना जा पाए। जंगकोक कितने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो डोर पर जोर से पंच करता है। फिर जंगकोक जल्दी से अपनी स्टडी रूम में जाता है और जो एक्स्ट्रा की वो उसने पहले से ही छुपा कर रखा था उसे निकाल कर लेकर आता है और फिर उससे डोर को ओपन करता है और ओपन करने के बाद जंगकोक अपनी गार्ड्स को कॉल करता है और जंगकोक की जो गार्ड्स था वो असल में जंगकोक के पेरेंट्स हमेशा जंगकोक को दिया था, पर जंगकोक इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। जंगकोक जल्दी से उन लोगों को टाउन को ढूंढने के लिए कहता है, पर तभी एक गार्ड कहता है, पर सर यंग मास्टर तो आपकी मॉम डैड के घर में है, मैंने देखा है। इस सुनकर जंगकोक अपने आईब्रोज रेस कर लेता है और पूछता है, तुमने उसे देखा है? तब वो सोलिहा में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकोक जो उन लोगों को उसे ढूंढने से मना कर देता है और जंगकोक अपनी कार लेकर जल्दी से अपनी पेरेंट्स के घर में चला जाता है जो सियोल में और एक घर था। वहाँ पर वो लोग कल यहाँ से जाने वाला है वहाँ से। तब जंगकोक वहाँ पर पहुँचने के बाद जब घर के अंदर जाता है तब देखता है कि मिस्टर जियोंग तंग के साथ बातें कर रहा था। तंग बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तब जंगकोक तंग को देखकर रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि तंग ने उसे बताया क्यों नहीं को यहाँ पर आ रहा है। तब मिस्टर जियोंग जंगकोक को देखकर तुरंत ही कहता है, तुम यहाँ पर भी आ गए हो। तब तंग जो तुरंत ही कहता है, मॉम वो ऐसा ही है, हर एक जगह पर मुझे फॉलो करते हुए आ जाता है। तब मिस्टर जियोंग कहता है, जंगकोक इतना ज़्यादा फॉलो करना अच्छा बात नहीं है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए पर फॉलो नहीं करना चाहिए। तब जंगकोक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तंग को मिस कर रहा था, मैं मॉर्निंग में उठने के बाद से उसे नहीं देखा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा घबरा गया था। इस सुनकर मिस्टर जियोंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी तेई तो कहीं पर तो भाग तो नहीं जा रहा है ना कि तुम्हें डरने की ज़रूरत है। तब जंगकोक इसका कोई आंसर नहीं देता है और सिर्फ तंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखता है। फिर मिस्टर जियोंग कहता है, ठीक है, अब उसकी तरफ इस तरह ना देखो, उसके साथ बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम हंग्री होगे। तब जंगकोक को कह देता है और उसकी मॉम जब चला जाता है तब जंगकोक तंग के पास जाकर बैठ जाता है और तंग को अपने पास खींचते हुए पूछता है, मुझे जियोंग तंग तुम क्या मेरे पास से भागने की ट्राई कर रहे थे? इससे तंग तुरंत ही जंगकोक को कहता है, मैं क्यों भागूंगा अभी, मैं भागना नहीं चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पर मॉम डैड के साथ मिलने के लिए आया था, क्योंकि कल मॉम के साथ जब मुझे बातें हुआ था उस टाइम पर मॉम ने मुझे बताया था कि वो लोग यहाँ पर आज से लास्ट डे रुकने वाला है, इसी वजह से
मैं सोचा कि थोड़ा सा मिल लूँ, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, तुम्हें तो पता ही है। ये सुनकर जंगकुक देन तोंग को कुछ नहीं कहता है। तोंग जंगकुक को कहते है तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भाग कर नहीं जाऊँगा। तब जंगकुक तोंग को कहते तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुमने भाग कर गया ना तो फिर मैं सच में तुम्हारे पैर को रॉड से तोड़ कर रख दूँगा। तब तोंग ये सुनकर घबरा जाता है और फिर जंगकुक को कहता है मैं कैसे तुम्हें सुनकर भाग सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करता हूँ, तुम्हारे अलावा तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे भागने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम अब इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो, मैं तो फिर से नीडी फील कर रहा हूँ। इस सुनकर जंगकुक क्या ही सॉफ्ट हो जाता है कि तोंग अभी भी उसके लिए फील रखता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा बातें करना चाहता था, पर तुम तो सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से तुम्हें मैं नहीं बताया हो, और मैं जल्दी से वापस भी जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों टाइम का कोई पता ही नहीं चला। तब जंगकुक जो तोंग को हूँ कह देता है और फिर तोंग को अपने लिप्स पर किस करते हुए कहता है दोबारा से ऐसा मत करना, मैं घबरा गया था। तब तोंग जंगकुक को कहता है नहीं हबी, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, पर हबी जाने के टाइम पर तुम्हें मुझे कुछ खरीद कर देना पड़ेगा, और ये देना ही पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तब जंगकुक कहता है जो तुम चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब तोंग इससे स्माइल देता है जंगकुक को। मिसेस लियोन दिन आकर जंगकुक को बनाना मिल्क शेक दे देता है। जंगकुक की मूड इससे और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जबकि तोंग भी उसके पास ही था, तो फिर उसे अब कोई चीज़ को लेकर और फील करने की ज़रूरत नहीं है। और तोंग जो जंगकुक की तरफ देख रहा था, जो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहा था, पर तोंग को ही पता है ये इंसान अगर एक बार मॉन्स्टर में बदल गया तो फिर इसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा, शायद उसके पेरेंट्स भी नहीं। तोंग इसके साथ जंगकुक की तरफ सीरियस फेस के साथ देखने लगता है। तोंग की प्लान के अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, जंगकुक को वो इस तरह से छोड़ने वाला है ताकि जंगकुक कभी भी दोबारा से तोंग की तरफ देखने की हिम्मत तक ना कर पाए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।